गाड़ी लोड ही नहीं दे रही है भाई, पहले गियर पे भी नहीं। सोचो दोस्तों, एक दिन की बारिश के बाद ये हाल है। परसों ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम काठमांडू। इट्स टाइम अपडेट इज़ अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM और हम लोग निकल चुके हैं बुटवल के लिए। दिस इज़ इट फ्रॉम काठमांडू एंड मौसम अभी के लिए साफ है, पर पूरी रात भर बारिश हुई है। एंड मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि बुटवल वाला रास्ता जो है वो कैसे हो रखा होगा। एंड मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारा जो रूम रेंट था वो 1000 पर नाइट, ठीक है। एंड बढ़िया था, ठीक था। हमें तो रात गुजारनी थी, पूरे दिन भर हमें ट्रैवल करना था, रात में ही रहना था हमने, तो हमने वही लेना सही समझा। अब हम हाईवे से बाहर को निकल रहे हैं एकदम। बाकी ऊपर काले बादल तो हैं भाई, बारिश नहीं होनी चाहिए बस। तो नेक्स्ट टाइम के लिए काठमांडू बाय बाय, एक चेकलिस्ट डन। बस ध्यान दीजिएगा कि लोग यहाँ पर बहुत गंदे तरीके से क्रॉसिंग करते हैं, तो वो ध्यान देना दें, आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। एंड पहाड़ों पे देखो कैसे बादल हो रहे हैं, मुझे टेंशन बहुत है यार। अभी हमने पहाड़ों पे ही जाना है, बस भगवान बारिश ना हो, टेंशन बहुत है। सच में काठमांडू बहुत प्यारा शहर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मतलब जैसा मैंने पहले तो मैंने व्लॉग ही देखे थे राइट, उसके बाद जब मैंने अभी देखा है, खुद एक्सप्लोर किया है, बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही। मतलब अगर आपके पास कम से कम सिर्फ काठमांडू घूमने के लिए 3 से 4 दिन कम से कम, सिर्फ काठमांडू की बात कर रहा हूँ मैं भी, काठमांडू से बाहर जाना ही नहीं है। काठमांडू से बाहर तो फिर बहुत चीज़ें, पोखरा, मुस्तांग है ना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज सिटीज़, अपार्ट फ्रॉम दीज सिटीज़, काठमांडू में 3 दिन तो कम से कम चाहिए आपको, पूरे, वो भी 3 दिन, ऐसा नहीं आएंगे उसमें नहीं, पूरे 3 दिन। बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए यार, बहुत कुछ, बहुत कुछ। और दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ आके हमारी करेंसी डबल हो जाएगी या वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। महंगाई चरम सीमा पे है यहाँ पर, ठीक है। सुबह सुबह राइड करने का फ़ायदा ही यही है। ऊपर पहाड़ों पे देखो क्या मस्त धुंध हो रही है तो खूबसूरत लग रहा है एकदम। और बारिश के बाद ना एकदम ग्रीन ग्रीन रहता है, एकदम ग्रीन ग्रीन, साफ मौसम, हल्की सी धुंध। और भाई यहाँ पर ये ट्रक वाले ऐसे ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं ना मोड़ों पर, पूछो मत आप लोग। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ये लोग हमारे से ओवरटेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो भाई हॉर्न क्यों नहीं बजाते आप लोग? हॉर्न बजा लो, हमें पता तो लगे कोई गाड़ी जा रही है, पास कर रही है हमें। कहीं कहीं पे रोड इतनी बढ़िया है और कहीं कहीं पे इतनी बकवास। जो उस अच्छी रोड पे तेज़ चलाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहीं जाके वो टाइम वेस्ट हो जा रहा है हमारा पूरा का पूरा। और नीचे बागमती रिवर बहती हुई। दोस्तों, एक दिन की बारिश के बाद ये हाल है। परसों ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और इसमें अगर एक बार गाड़ी रपटी, गाड़ी फिसली अगर, तो फिर आप बच नहीं सकते इस जगह से। इसलिए बिल्कुल प्यार से पहले गियर पे डालिए और एकदम प्यार से, तेज़ नहीं चलानी है यहाँ पर। आगे वाले को देखो कि वो किधर किधर को डाल रहा है गाड़ी, फिर चलाओ।
सो दोस्तों नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूल अप। थोड़ा सा फ्यूल अप करवा देते हैं। डीजल पेट्रोल क्योंकि अपने पास थोड़ा सा कम है। नहीं, अब बॉर्डर से भरवाएंगे, वहाँ सस्ता है थोड़ा। पेट्रोल होगा, कर दीजिए, पकड़ना। वो सब पुलिस वाले आ गए अपनी ड्यूटी पर एंड दे आर डूइंग देयर वर्क। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है यहाँ पर, मतलब जैसे कुछ गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, बड़ी गाड़ी फॉर एग्जांपल पहाड़ों पर, तो पुलिस वाले ऑन द स्पॉट हाजिर हैं ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की मैंने एक चीज़ और देखी है कि यहाँ पर जितनी भी नंबर प्लेट होंगे ना गाड़ी की, सारी हिंदी में है। हिंदी देखो पूरा है लिखा हुआ, बागमती प्रदेश 02, फिर गाड़ी का मॉडल नंबर, फिर नहीं गाड़ी का फिर नंबर है कोई, और फिर मॉडल नंबर, और फिर गाड़ी का नंबर 4 डिजिट का। तो कुछ ऐसा है, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी में इन्होंने लिखा हुआ, वो प्योर हिंदी में, नंबर्स भी हिंदी वाले ही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इतना तो मेरे को लद्दाख में मैंने टफ़ टाइम फेस नहीं किया गाड़ी चलाने में जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार, बहुत ही ज़्यादा। बहुत कम पैचेस हैं जहाँ पर बहुत अच्छी रोड है, पर लगातार अच्छी है सच में। मतलब मेरी गाड़ी की भी बात करूँगा अगर, गाड़ी की भी बैंड लद्दाख में कम बजी है भाई, जो मैं सोच ही गया था। नेपाल में तो बहुत ही ज़्यादा बजी, गड्ढे शॉकर दबे, पता नहीं क्या क्या। जाते ही काम कराना पड़ेगा गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी तो काम मांगेगी भाई, ऑब्वियस बात। इतना लंबा सफ़र करके, और इतने गंदे एरिया से, रोड वाइज इतना गंदा है भाई, पूछो मत। जस्ट लुक एट द रोड कंडीशन, हालत ख़राब है भाई यहाँ पर रोड की, बहुत ही ज़्यादा यार। कहीं कहीं पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो दोस्तों फाइनली वी रीच्ड मोगलिंग एंड सीधा आप लोग चले जाएंगे पोखरा के लिए, जो यहाँ से 90 किलोमीटर्स है, बट हमें नारायणगढ़ की तरफ जाना जो 36 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मेरी गाड़ी ने इस ट्रिप पे 12,000 किलोमीटर भी पूरे कर दिए हैं। लद्दाख में हमने किए थे 10,000 किलोमीटर टच, एंड यहाँ पर कर दिए हमने 12,000। एंड टाइम अपडेट इज़ 9 बज चुके हैं नेपाल के, एंड हम लोग अब मोगलिंग क्रॉस कर दिया है, काफ़ी आगे बढ़े नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बस। नाश्ता नुश्ता करते हैं, अब टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं, तो नाश्ता नुश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे। और नारायणगढ़ 20 किलोमीटर, यस यू आर राइट। माही से देखो कहाँ जा रहा, बेवकूफ़ कहीं का। गुंडे हैं सबके सब, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, बहुत बच के गाड़ी चलाओ भाई। नेपाल इज़ नॉट सेफ फॉर बाइकर्स। जिस तरीके से बस वाले देखो आगे भी वो ऐसे भी ओवरटेक कर रहे हो। चलो ठीक है, अभी उसके लिए तो खाली जगह थी ना, वो तो फिर भी कर सकता है, बट जिसको पता है कि भाई आगे से गाड़ी आ रही है और उसके बाद भी ओवरटेक कर रहा है, फिर तो उसके लिए तो क्या ही बोल सकते हैं हम। इसलिए बी सेफ। यहाँ पर बस वालों से अगर आप लोग आ रहे हैं अपनी बाइक से, तो बी सेफ फ्रॉम दिस बसेस। और ये देखो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, काला कुत्ता कहाँ काट रहा है मोड़ पे, बेवकूफ़ कहीं का। डेट इज़ 9/15 एंड नारायणगढ़ में आपका स्वागत है। दिस इज़ नारायणगढ़ मार्केट। 3 घंटे हो गए गाड़ी चलाते रहते, 3 घंटे 15 मिनट। नाश्ता करते हैं कहीं पे बढ़िया सी जगह पर। 40 किलोमीटर पहले रोड की तो पूछो मत भाई। अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, वेट करो, सब दिखाऊंगा, कुछ मिस नहीं करूंगा भाई। पता होना चाहिए ना कि क्या क्या हालत है यहाँ पर। गलत गाइड नहीं करूंगा किसी को, जो बताया सच बताया, चाहे लद्दाख हो चाहे यहाँ हो।
चाहे गलत लगे सही लगे, जो सत्य है वही कहा है। चलो दोस्तों, नारायणगढ़ से जस्ट लुक एट दिस रिवर, कितना तेज फ्लो है इस रिवर का, यहाँ से पता लग रहा है। तो बहुत देर बाद इंडियन गाड़ी देखने को मिली है, उड़ीसा की। उड़ीसा है दोस्तों। नाश्ता हो गया है और यहाँ पर किया था हम लोगों ने। अभी भी हम बुटवल से 90 किलोमीटर पीछे हैं। जब रियल टास्क है ना, वो जो कीचड़ वाली रोड है, चढ़ाई कह सकते हैं, रोड तो नहीं है वहाँ पर, चढ़ाई है, जो असली टास्क अब स्टार्ट हुआ है। तो नाश्ता कर दिया हम लोगों ने 350 रुपये का। $440 दोस्तों, लास्ट नेपाली करेंसी थी हमारे पास 440। हमने भरा दिया इसका भी पेट्रोल, 2 लीटर 70.75 आया है। तो दोस्तों, वो रोड आ चुकी है जिसकी हम बात कर रहे थे। और जाम देखो, अभी मैंने 500 मीटर चल गया हूँ मैं 500 मीटर, उसके बाद भी अभी भी इतना लंबा जाम। बाप रे बाप, इतनी धूल है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे तो। माय गॉड, ये है रोड की हालत, यहाँ देख लो आगे। और गर्मी ऐसी लग रही है इस हेलमेट में, भयंकर की, पूछो मत। थोड़ी सी पास मिलते तो ट्रक आ जा रहे आगे से। बहुत बुरे हाल है भाई, सॉरी टू से। आई डोंट नो नेपाली गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट हालात बहुत ख़राब है यहाँ पर रोड के। हाँ देखो, इतने भारी भारी ट्रक, बाप रे बाप। है ये हालत ख़राब हो गई यार भाई, आज तो बहुत ज़्यादा। गाड़ी लोड ही नहीं दे रही है भाई, पहले गियर पे भी नहीं, सोचो। ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा है गाड़ी को आज। दोस्तों, हालत ख़राब भाई। यहाँ के रास्ते मत आना भाई, प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत आना यहाँ के रास्ते। उफ। पर प्रॉब्लम एक चीज़ की ना, रास्ता भी तो यही है साला, बट काठमांडू आने का यही रास्ता है। अपने ETA जब हमने खाना ब्रेकफास्ट किया था, तब ETA दिखा रहा था 130 और हमने 115 पे गाड़ी लगा दी है। दिस इज़ बुटवल सिटी। और उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा रात में दिखाया था, बट अभी आप लोग देख लीजिए, ये दिन का कुछ सीन्स हैं।
बुटवल सिटी के। अब सीधे यहाँ से सोनौली, सोनौली से यहाँ से सोनौली, सोनौली से सीधा अपना गोरखपुर होते हुए। तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं किया है हम लोगों ने कि क्या क्या सीन है क्या नहीं है, बट स्टिल कह रहे हैं कि भाई घर ही चलते हैं डायरेक्ट। तो वैसे अभी टाइम तो है ही, 2 भी नहीं बजे हैं, तो देखते हैं आगे अभी बॉर्डर पे क्या होता है कैसे होता है। हमें अपना ड्रोन भी लेना है, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स, क्या पता वापस जाते हुए भी चेकिंग होती है कि नहीं होती है, ये भी हम आपको बताएंगे पर थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों। फाइनली सोनौली बॉर्डर आ चुका है। जब भी ऐसा कुछ आपके सामने आए तो दैट मीन्स आप लोग सोनौली पहुंच चुके हो, बॉर्डर एरिया में पहुंच चुके हो। बहुत बेहतरीन बना रखा है। एंड टाइम अपडेट इज़ 1:38। अब तो मैं इंडिया ही टाइम बताऊंगा आपको, इसके पार इंडिया पहुंचिए हम। भाई बहुत बेहतरीन गाड़ी खींची, कुछ भी बोलो बहुत बेहतरीन। हालांकि वो जाम ना लगता ना अगर 2-2 घंटे का, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम 12:30 तक हम लोग बुटवा लगाए थे गाड़ी। बढ़िया खींची यार, गुड। दिस इज़ बॉर्डर और राइट हैंड साइड में भंसार ऑफिस है, तो सामने भंसार ऑफिस है। अब निकल रहे हैं बाहर, देखते हैं चेकिंग होती है कि नहीं होती है, लेट्स सी। चेकिंग होगी दोस्तों। तो दोस्तों चेकिंग हो गई है। सामान की चेकिंग कराना मैंडेटरी है, डजेंट मैटर आप किस में आए हो। एंड नाउ वी आर एग्जिटिंग नेपाल। एंड दोस्तों बॉर्डर से फ्यूल अप करा दिया है 1200 रुपये का। लड़ाई होगी भाई, लड़ाई होगी। भाई की नमकीन गिर गई, नमकीन। लड़ाई क्यों करनी है यार, सीधा आ जाओ आप अपने घर। हाँ, तो अगर ज़्यादा नुकसान है फिर तो लड़ाई भी बनती है। दोस्तों गोरखपुर पहुंचने में अभी 10 किलोमीटर बाकी हैं। टाइम अपडेट इज़ 4:07 एंड अभी भी प्लान कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि घर ही लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं। अभी हम छोटे छोटे स्टेप लेके चल रहे हैं एक बारी में, देखते हैं फिर उसके बाद। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। ये अयोध्या जाएगा रास्ता, अयोध्या जाएगा रास्ता सीधा अयोध्या ना। बढ़िया, बिल्कुल मस्त है। आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो बनाते हैं ना, हाँ हाँ, कल को हमारा भी आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, आप आ जाओगे। हमें तो नाम नहीं आएगा, आगे पहले कौन सा है मेरा फोन। फ़ोन पकड़िए, विशाल नीचे तो उन्हें नहीं आता ना। भाई मिल गए, चैनल सब्सक्राइब करवा देते हैं। नाम बता दीजिए अपना। मोनू कुमार है। मोनू कुमार, कहाँ के हैं? यूपी कुशीनगर से। ट्रक चला रहे हैं? जी सर। काई में काम करते हैं? अपने ऑलराउंडर ये भी गाड़ी चलाता है। अच्छा और अपने पास क्या रोजगार से इससे 2 बैठा हुआ था घर पे, अच्छा। तो सोचा कि मैंने तो घर बैठने से बढ़िया काम कहाँ पैसा कमा लेते हैं, चलेगा। सही बात है। बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो। मिलके अच्छा लगा। और कोई दिक्कत, ठीक है, बाय। तो शाम के 5:30 बजे हम लोगों ने किया लंच वाला खाना, दाल चावल रोटी सैलेड। बिल आया 700 रुपये का। एंड अब हम लोगों का प्लान ऐसा है कि हम लोग नॉन स्टॉप लगाने वाले हैं देहरादून। सो इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा मेरे लिए भी और सुशील के लिए भी, कि सीधा काठमांडू से देहरादून। माय गॉड, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने किया होगा।
और हम लोग करने जा रहे हैं काठमांडू से देहरादून। एंड टाइम ज़रूर लगेगा बट चलते हैं। और मौसम भी बेहतरीन हो गया है, शाम ढल रही है, हल्का सा ठंडा हो गया है। बस कुछ अनाड़ी लोग अभी भी रोड पे हैं जो गलत गाड़ी चला रहे हैं। एंड अयोध्या अभी भी 90 किलोमीटर दूर है दोस्तों। सो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि भाई अब सोएंगे तो अपने घर के बेड पर बढ़िया तरीके से, क्योंकि यार आप कितना भी अब कहीं रूम लेंगे, हाँ फिर वहाँ से ये सामान सबसे ज़्यादा औखा तो ये सामान उतारना है। फिर सामान उतारो, फिर अगले दिन फिर ये सोचो यार सुबह सुबह निकलना है, फिर निकलो। कोई नहीं, रात भर चला लेंगे गाड़ी, क्या दिक्कत है। सुबह पहुँचे शाम में पहुँचे अपने घर तो पहुँचेंगे, है ना। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। जैसे ही हमने अयोध्या वाला हाईवे पकड़ा, सुशील को मैंने अपने 2 ग्लव्स दे रखे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में गर्मी हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा वैसे चलाऊँगा बिना ग्लव्स के। भाई उसने बलिदान दे दिया उन ग्लव्स का। और ऐसा ये मेरे साथ दूसरी बार हो गया। हर्षिल गया, मस्तों ने ग्लव्स खो दिए। नेपाल गया, इसने ये वाला एक खो दिया, एक यहाँ इस टैंक बैग के अंदर पड़ा हुआ है, फिर बाद में दे रहा है। हद है यार, क्या है ये। मेरी राइड सक्सेसफुल होने का टोटका है ये क्या। ओए होए, सूरज को देखो क्या मस्त दिख रहा है। ओए होए, अपनी लालिमा बिखेरता हुआ, बहुत बेहतरीन खूबसूरत। सभी का स्वागत करता हूँ रामनगरी अयोध्या में। एंड टाइम अपडेट इज 7:10 और हमने अयोध्या क्रॉस कर रहे हैं अब। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं, अयोध्या 10 किलोमीटर उधर की और हम लोगों को इधर जाना है। एंड जब से हमने दिन का खाना खाया ना 6 बजे, चेन सूखी चल रही थी बहुत ज़्यादा। चेन ल्यूब है। तो दोस्तों चेन बहुत सूखी चल रही थी और मज़ा भी नहीं आ रहा गाड़ी में। देखो कितनी सूख रखी है। तो चेन ल्यूब करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अभी भी सफ़र बहुत लंबा है यार, ऐसे बम ऐसे दर्द हो रहे हैं पूछो मत। ओए होए, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है योगी आदित्यनाथ जी से। वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन में से एक हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। जस्ट बिकॉज वो गढ़वाली ही नहीं, एक बहुत अच्छे नेता भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है। बट उनसे एक गुजारिश है, जैसे कि मैं अभी पूरा सनौली गोरखपुर होता हुआ आया हूँ, यूपी पूरा करता हुआ जा रहा हूँ। तो इस रोड पे जब मैं आ रहा था तब भी और जब मैं जा रहा हूँ तब भी इतनी गायें हैं कि पूछो मत। और वो रोडों पे हैं। अभी पीछे किसी ने उससे एक गाय को ठोक दिया, वो चला गया बेचारा और गाय बेचारी मर रही है रोड पर। तो एक शेल्टर बना दीजिए जहाँ पर इनका पालन पोषण हो सके, क्योंकि उनकी ऐसी हालत देख के खुद मेरा दिल पसीज जाता है, एकदम दर्द होता है अंदर से, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है गाय हमारी माता है। प्लीज़ कृपया करके मेरी इस गुजारिश को सुने, अगर ये आप तक पहुँचेगा ज़रूर। तो दोस्तों मैं तो ये बोल रहा हूँ, इतने ब्लॉगर हैं जो 2-2 हज़ार किलोमीटर कर रहे हैं, भाई कैसे करते होंगे। हेड्स ऑफ उनके लिए और हेड्स ऑफ हमारे लिए भी भाई। हम बहुत ऐसी दूसरे कंट्री में थे, स्टेट भी नहीं बोल सकते, सुबह 6 बजे, और अभी हम अपनी कंट्री में और अपने शहर में एंटर करने वाले हैं। 24 घंटे में अभी भी 2.5 घंटे बचे हुए हैं, जिनमें हमने लगातार गाड़ी चला दी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम नजीबाबाद एंड थैंक्स टू गूगल बाबा। पता नहीं क्यों नजीबाबाद लेके आ गया। मैं पिछले परसों जब हम गए थे तो हमें पूरा भारी कटवाया उसने। अभी वो हमें यहाँ नजीबाबाद लेके आ गया उल्टा, कोटद्वार, बेवकूफ़ कहीं का। अब यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार उल्टा।
उस टाइम उसने वो पीछे ही पीछे पता नहीं कहाँ से काटा था रास्ता, वाला रास्ता बढ़िया था, शॉर्ट भी था। अब पता नहीं कहाँ नजीबाबाद तो क्यों ही लेके आया ये। निकल रहे हैं आगे की और हरिद्वार की ओर। हरिद्वार अभी भी 48 किलोमीटर्स है। एंड भाई सच बताऊं, हिम्मत नहीं है अब गाड़ी चलाने की। हाथ पैर में से क्रैम्प्स आ गए ना, ऐसे क्रैम्प्स आ गए हैं। 24 घंटे होने वाले हैं मुझे 18 मिनट बाद। 24 घंटे गाड़ी चलाते आते, 24 आवर्स। माय गॉड। बस अब तो जल्दी देहरादून आए, जल्दी घर पहुँचे, सो जाऊँ। हालत ख़राब हो चुकी है मेरी तो बहुत बहुत ज़्यादा। हरिद्वार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हरिद्वार पहुँच गए हैं हम लोग 6:25 पे। और ETA को सुशील ने आज वो दिया है मेरे को, क्या एक टास्क कि तुझे गूगल मैप को हराना है। गूगल मैप ने सबसे पहले 7:45 दिखाया, तो हम 7:45 लेके चले। फिर वो बीच में 7:50 हो गया। सुशील ने कहा नहीं तू नहीं हरा सकता। मैंने कहा नहीं आज बताऊँ। और राइट नाउ इट इज़ शोइंग 7:26। अभी मैंने सुशील बोला देहरादून हाईवे पे चढ़ने थे, उसके बाद अभी और तेज़ चलाऊँगा और जल्दी उसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने देहरादून में एंटर कर दिया है एंड ETA को हमने हरा दिया है। गूगल मैप का जो ETA था वो एग्जैक्ट 7:40 दिखा रहा था और हम 7:10 पे एंटर हो चुके हैं, आधा घंटा पहले। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाई, मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन, खूबसूरत। और दोस्तों फाइनली वी आर एट होम 7:45 AM। ETA के टाइम के हिसाब से जहाँ देहरादून में होना था हम घर पे पहुँच चुके हैं।